रामनगर में सोहन नाम का एक माहीगीर रहता था। उसके पास बड़ी सी नाव थी जिससे वो रोज सुबह जाकर दरिया में मछलियां पकड़ा करता था। सोहन उस कस्बे का सबसे अमीर माहीगीर था। सभी माहीगीर सोहन की इस बात से बहुत हसद खाते थे, लेकिन सोहन रोज सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ कर लाता था और उन्हें बाजार ले जाकर फरोख्त कर देता था। अरे सोहन भाईजान, तुम इतनी सारी मछलियां पकड़ लाते हो, तुम्हारी तो बहुत अच्छी कमाई होती होगी। जो भी है ऊपर वाले का करम है, उसकी वजह से सब कुछ दुरुस्त चल रहा है। चलो इसी बात पर आज तुम्हारी तरफ से हम सभी को दावत। ऐसे ही सोहन का मछली का कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। सोहन दिल का नेक इंसान था, इसलिए उसके दोस्त हमेशा उससे पैसे ऐंठा करते थे। लेकिन इस बात से उसकी बीवी विमला बहुत खफा रहती थी। क्या मिला आज तक किसी को भी ऐसे खिदमत करके? और खिदमत करने की जरूरत ही क्या है? ऊपर वाले ने सबको हाथ पैर दिए हैं, खुद मेहनत करे और कमा कर खाए। तुम्हारी बात दुरुस्त है बेगम, लेकिन अब हमें किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है और यार दोस्त के साथ दावत करने में क्या बुराई है? ये सब दिखावा है, दिखावा। जरूरत के वक्त कोई साथ नहीं देता। एक रोज सोहन का पुराना दोस्त रमेश सोहन से मिलने आता है। रमेश हमेशा से सोहन के पैसों पर नजर गड़ाए बैठा रहता था। क्या बात है, तुमने तो बड़ा ही आलीशान घर बना लिया है, लेकिन क्या बताऊं, मेरा कारोबार में बहुत नुकसान हो गया है, तो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बताना। लेकिन रमेश भाईजान, आपके कपड़े और जूते देखकर तो ऐसा बिल्कुल मालूम नहीं होता जैसे आपको खाने की कमी हो रही है। आपका पेट भी आपके शर्ट के बटन से बाहर झांक रहा है। ये सब तो पहले का है, हमारे पास नया खरीदने के लिए पैसे कहाँ हैं? सोहन रमेश को रोता देखकर उसे कुछ पैसे उधार दे देता है। रमेश वहाँ से खुशी खुशी पैसे लेकर चला जाता है, लेकिन विमला सोहन से नाराज हो जाती है। सोहन को हमेशा लगता था कि विमला उसे अच्छे काम करने से रोकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। आज तो बड़ी सारी मछलियाँ हाथ लगी हैं, अच्छी कमाई होगी। इसे ले जाकर बाजार में फरोख्त कर देता हूँ। सोहन की मछलियाँ हाथों हाथ फरोख्त हो जाती हैं। ये देखकर सोहन बेहद खुश होता है। जल्दी अपना सामान लेकर वापस घर चला जाता है। क्या हुआ, आज बहुत जल्दी घर आ गए? ज्यादा मछलियाँ हाथ नहीं लगी क्या? क्या बताऊं बेगम, आज तो बहुत अच्छा कारोबार हुआ। सारी मछलियाँ हाथों हाथ फरोख्त हो गयी। थोड़ी देर बाद सोहन के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और सभी सोहन मुर्दाबाद चिल्ला रहे थे। सोहन और विमला को ये समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। ये लोग ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या मालूम, चलो बाहर चलकर देखते हैं। सोहन और विमला बाहर जाते हैं। वहाँ लोग काफी गुस्से में थे। क्या हुआ भाई, आप लोग इतने गुस्से में यहाँ पर क्यों चिल्ला रहे हैं? तुम्हारी मछलियाँ खाकर यहाँ सब लोग के खानदान वाले बीमार हो गए हैं और कुछ लोग तो अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा की तरह दरिया से ताज़ा मछलियाँ पकड़ कर लाया था। वो सब हम नहीं जानते हैं। तुमको इस सब का पैसा वापस करना होगा। इतना ही नहीं, सबकी बीमारी का खर्च उठाना पड़ेगा और मुआवजा भी देना पड़ेगा। सोहन को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन सोहन बहुत नेक दिल इंसान था, इसलिए वो सबके पैसे वापस कर देता है और उनके बीमार रिश्तेदार को देखने अस्पताल भी जाता है। अब हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं, सारे पैसे मछली खाकर बीमार पड़े लोगों को देना पड़ा। अब बस ये घर और मेरी कश्ती बची है। कश्ती बेच देंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? हमें ये घर बेचना पड़ेगा। ठीक है, हम तो अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ कश्ती के ऊपर भी गुजार लेंगे। सोहन अपना घर बेच देता है। सोहन और विमला अपनी कश्ती पर जाकर रहने लगते हैं। सोहन हर रोज की तरह मछली पकड़कर बाजार में फरोख्त करने ले जाता है। मछली ले लो, ताजी मछली। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन सोहन की एक भी मछली फरोख्त नहीं होती। सोहन पूरी तरह मायूस हो जाता है। अरे सोहन, तुम्हारी अभी तक एक भी मछली नहीं बिकी। क्या बताऊं, सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई मछली नहीं खरीद रहा। हर कोई तुम्हारी मछली से डर गया है। सभी को अपनी जान प्यारी है।
कोई भी अपने बीवी बच्चे को बीमार थोड़ी न करना चाहता है। लेकिन उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी और हम इस गलती को सुधार चुके हैं। लेकिन हम लोग तुम पर यकीन करे भी तो कैसे? एक बार धोखा खाया हुआ इंसान वापस धोखा नहीं खाना चाहता है। सोहन अपने दोस्त के मुंह से ऐसी बात सुनकर मायूस हो जाता है और वापस विमला के पास कश्ती पर चला जाता है। क्या हुआ? आज आने में बहुत देर हो गई। लगता है अच्छी कमाई हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज एक भी मछली नहीं बिकी। कोई हमसे मछली खरीदना ही नहीं चाहता है। तो क्यों ना आप अपने दोस्त रमेश से मदद मांग लें? आखिरकार आपने भी उसके जरूरत के वक्त पे मदद की थी ना। अब सब कुछ बदल गया है। जब तक मेरे पास पैसे थे, लोग मुझसे मदद मांगने आया करते थे, लेकिन अब सब लोग मेरी हालत का मजाक उड़ा रहे हैं। हम कल फिर से मछलियाँ पकड़कर दरिया के उस पार वाले कस्बे में फरोख्त करने जाएंगे। वहाँ हमें कोई नहीं जानता। ठीक है, तुम कहती हो तो कल हम उस कस्बे में भी जाकर देख लेते हैं। अगले रोज सोहन और विमला जब मछलियाँ पकड़ने के लिए अपनी कश्ती को दरिया में उतारते हैं तो बाकी माहीगीर उनकी खिलाफत करने लगते हैं। तुम दरिया के पानी में अपनी कश्ती नहीं उतार सकते। ऐसा क्यों बोल रहे हो मदन भाईजान? एक मर्तबा तुम हम सबकी जान खतरे में डाल चुके हो, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करने देंगे। ठीक है, हम अपनी कश्ती लेकर इस कस्बे से चले जाते हैं। विमला और सोहन अपनी कश्ती लेकर दरिया से निकल जाते हैं और घंटों तक पानी में चलते रहते हैं। उन्हें आसपास कोई कस्बा नजर नहीं आता। तभी विमला को पानी में सोने की तरह चमकती हुई एक मछली नजर आती है। विमला तुरंत जाल पानी में डालकर उस सुनहरी मछली को पकड़ लेती है। ये तो कोई जादुई मछली लगती है। इसका रंग तो देखो, सोने की मानिंद चमक रही है। अगर सुनहरी मछली को बाजार में फरोख्त करेंगे तो अच्छी कीमत मिलेगी। हमें मछली को संभाल कर रखना चाहिए और हम इस मछली की फार्मिंग करेंगे और इसके सुनहरे अंडे को बाजार में फरोख्त करेंगे। तुमने वो कहावत नहीं सुनी? सोना देने वाली मुर्गी को काटा नहीं जाता। सही कहा तुमने। विमला और सोहन एक कस्बे में पहुंचते हैं और वहां पर अपनी कश्ती बेचकर थोड़ी जमीन खरीदकर वहां एक तालाब बनाते हैं और सुनहरी मछली की फार्मिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही रोज में सुनहरी मछली सुनहरे अंडे देती है। हम इन सोने के अंडों को फरोख्त कर ढेर सारे पैसे कमा लेंगे। धीरे धीरे सोने के अंडे फरोख्त कर विमला और सोहन फिर से अमीर बन जाते हैं और वापस अपने कस्बे चले आते हैं। सोहन के पास पैसा देखकर कस्बे वाले फिर से सोहन से पैसे मांगने आ जाते हैं। अरे दोस्तों की बातों का बुरा नहीं मानते हैं। तू तो मेरा जिगरी यार है। झूठी दोस्ती का दिखावा करना बंद कर दो। जब हमें जरूरत थी तो तुमने हम पर तंज करके हमारा मजाक बनाया। चले जाओ यहाँ से। सोहन इंसान को पहचानने लगा था और धोखेबाज दोस्तों से दूर ही रहता था। सुनहरी मछली की मदद से उसकी जिंदगी अच्छे से गुजरने लगी।